नमस्कार। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सत्र 2020-21 कक्षा 10 विषय गणित और अध्याय 3 है बहुपद। हमने 3.1 प्रश्नावली वो कंप्लीट कर ली है। आज 3.2 प्रश्नावली है उसको प्रारंभ करेंगे। इससे पहले वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि। तो बहुपद क्या होता है ये हमने देख लिया था। बहुपद का मानक रूप देख लिया था कि किस तरह का होता है। बहुपद में एक पद वाला हो सकता है, दो पद वाला हो सकता है, बहुत सारे पद भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक घात वाला होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, दो घात वाले को द्विघात, तीन घात वाले को त्रिघात बहुपद भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज है हमारा वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। दूसरे अध्याय जो वास्तविक संख्या है उसमें क्या था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर ऐसा था, जहां पर a में b का भाग देने पर भागफल q आए और शेषफल r आए। बस उसी से संबंधित है कि बहुपदों में भी इसी तरह से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो क्या था भाज्य, तो भाज्य बराबर बी क्या था भाजक, जिसका हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। और q गुणा में q था, तो q क्या होता है भागफल, क्वोशंट, कितनी बार भाग गया, भागफल प्लस r शेषफल रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया शेषफल, ये है। यानी मैं अगर भाग इस आप देते हो तो बनाऊं तो भाज्य होता है, भाज्य में जिसका भाग देते हैं हम वो भाजक कहलाता है, और जितनी बार भाग जाता है वो भागफल कहलाता है, और जो लास्ट में बचता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो जो भाज्य यानी जिसमें भाग देते हैं वो किसके बराबर होता है, भाजक और भागफल के गुणा, और उसमें क्या है शेषफल जोड़े उसके बराबर होता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं बहुपद का कोई सा भी, जैसे एक बहुपद है एफ एक्स बराबर, जैसे ये ले लेता हूँ 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ये बहुपद है कोई, ठीक है। एक दूसरा बहुपद है gx। अब gx में क्या है, जैसे ये है x माइनस 1 और x²। अब क्या है कि fx पहला बहुपद है, उसमें दूसरा बहुपद है, अगर gx का मैं भाग दूं माना, और जो भागफल आए वो क्या हो qx हो, और जो शेषफल रह जाए उसको मैं rx से व्यक्त करूं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है भाज्य, तो भाज्य किस में भाग दे रहे हैं हम fx में, तो क्या होगा fx बराबर भाज्य बराबर भाजक, जिसका भाग दे रहे हैं किसका दे रहे हैं gx का, तो gx गुणा भाग देने के बाद भागफल क्या आया, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, तो भागफल जैसे qx आया, और शेषफल क्या बचा rx, तो प्लस rx लिख दिया। ये बहुपद है सारे, इस fx में हमने gx का भाग दिया था और आया था वो शेष, जो भागफल था वो qx था और शेषफल rx था। और जो भी शेषफल होता है हमेशा हमें मालूम है क्या होता है, जिसका हम भाग देते हैं, जैसे gx का भाग दिया था उससे छोटा या उसके बराबर हो सकता है जीरो तक, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, और क्या है जिसका भाग देते हैं उससे छोटा होता है, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पे बहुपद हैं तो उनकी घातों की बात होगी, तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यदि fx बहुपद है और दूसरा gx कोई दो बहुपद है, जहाँ gx क्या है जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि fx बराबर gx गुणा qx प्लस rx, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
यही है वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, उसी को हमने लागू किया है बहुपदों पे। अब देखो Rx क्या हो सकता है, शेषफल। शेषफल यहाँ तो 0 हो सकता है, यहाँ जो शेषफल है उसकी घात है, जिसका हम भाग दे रहे हैं भाजक, उसकी घात से कम होगी, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब हम डायरेक्ट प्रश्न कर लेते हैं और भाग देना सीख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग क्या है, सॉरी विभाजन एल्गोरिथ्म का, तो ये कह रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एफ को जी से भाग देना है, उस पर भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। तो एफ को जी से भाग देना है, तो सबसे पहला काम, इसके स्टेप क्या होते हैं, मैं यहाँ पे पहला स्टेप लिखूं अगर ऊपर, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो भाजक और भाज्य दोनों है, कोई भाज्य तो है जिसमें हम भाग देंगे, जैसे एफ ठीक है, एफ मैं लिख देता हूं, और भाजक है जिसका हम भाग दे रहे हैं, तो इसमें किसका दे रहे हैं हम, जी का। इन दोनों को क्या करना है, घटती घातों के क्रम में लिखना है, यानी पहले सबसे बड़ी घात, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, बड़ी से छोटी घात के क्रम में लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, छोटी घात के क्रम। सबसे पहले ज्यादा घात वाला पद लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस क्रम में लिखना है। तो जैसे ही अब देखो, पहला है उसमें एफ है, इसमें भाग देना है, तो यहाँ पे 3x की घात 3 है, फिर 2 है, फिर नहीं लिखा हुआ और x है, इसका मतलब 1 है, और बिना x वाला इसका मतलब x की घात 0 है। तो ये तो अपने आप में क्या है, घटती घात के क्रम में ही लिखा हुआ है। अब देखो gx, ये क्या घटती घात के क्रम में लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे नहीं, पहले तो 0 घात वाला है, फिर x की घात 1 है, फिर क्या है 2, तो सबसे पहले बड़ी घात कौन सी है, x की घात 2, तो लिखेंगे x की घात 2, फिर x की घात 1 वाला कौन सा पद है, 2x, और फिर 1, ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या होगा, घातों के घटते क्रम। अब भाग देना है, तो भाग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले भाज्य लिखेंगे जिसमें भाग देना है, तो हमें भाग देना है उसको घटते घातों के क्रम में, तो घटते ही लिख रहे हैं, पहले सबसे ज्यादा फिर कम, तो यहाँ पहले 3 घात वाला 3x की घात 3, फिर क्या है x की घात 2, फिर 2x, x की घात 1 वाला, और फिर बिना x वाला, इस तरह लिख दिया। अब भाग किसका दे रहे हैं, उसको भी घटते घातों के क्रम में, तो gx का भाग दे रहे हैं, gx क्या है, x² प्लस 2x प्लस, अब हमने क्या किया, घटते घातों के क्रम में इसको लिख दिया। फिर क्या करना है, पहला काम है घटते घातों के क्रम में लिखने पर जो भी पहला टर्म होगा दोनों में, वो क्या होगा, इसमें भी जैसे x की घात 2 सबसे अधिक घात वाला है, और इसमें x की घात 3 है, वो सबसे अधिक घात वाला है। तो जो भाज्य का 3x की घात 3 है, उसमें जो भाजक के पहले पद है उसका भाग देंगे, यानी इसमें इसका भाग देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ भाग दे करके साइड में, 3x की घात 3 मैं किसका भाग देंगे, ये तो भाज्य का 3x की घात 3 पहला पद है, इसमें भाजक का पहला पद क्या है, x² है, उसका भाग देंगे। देखो, भाग देते हैं और आधार समान है दोनों में, यहाँ पे ऊपर भी x की घात 3 है और नीचे x की घात 2 है, आधार तो समान है, घात अलग अलग है, ऊपर 3 है और नीचे 2 है। तो जब भाग देते हैं और आधार समान है तो घातें घट जाती है, तो x की घात क्या हो जाएगी, ऊपर 3 थी और नीचे 2 थी, तो 2 माइनस हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, 3x की घात 3 में से 2 गया, क्या रहा 1, और 1 घात लिखने की जरूरत नहीं, यानी कितनी बार भाग गया, 3x बार, तो वो ऊपर ही लिख दो, चलो साइड में जगह नहीं, अपन ऊपर ही लिख दो। ठीक है, फिर करना क्या है, इस जो 3x का है, इस जो यहाँ पे भाजक है, इसके प्रत्येक पद से गुणा करो, तो चूंकि 3x x² का भाग देने पर आया, तो x² को 3x से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 3x इंटू x²। अब गुणा में क्या है, घातें जुड़ती है, जैसे 3x है और गुणा में x² है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 3x वही रहेगा, यहाँ पे घात नहीं थी, मतलब 1 और 2 मिलके कितनी हो जाएगी, 3, यानी पहला टर्म तो वही आ जाएगा। ठीक है, पहला पद है वही आ जाएगा।
तो 3x को हमने गुणा किया एक्स स्क्वायर से, तो क्या आया 3x की घात 3। फिर क्या करेंगे, वही इस 3x को दूसरा पद क्या है इसी से गुणा करेंगे, तो प्लस का 2x। अब प्लस के 2x से गुणा करोगे तो क्या होगा, 3 और 2 का गुणा होकर के क्या होगा 6, और बीच में देखो प्लस है तो प्लस का निशान आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 6। और यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएगी, कितनी होगी x की घात 2। फिर इस 3x है, इसका अगला वाला पद क्या है प्लस का 1, तो 1 से गुणा किसी भी संख्या को करते हैं तो वही रहती है, तो 3x का 1 से गुणा करेंगे वो तो भी क्या होगी 3x होगी, तो प्लस क्या हो जाएगा 3x। फिर क्या करना है, हम भाग करते हैं, उसमें क्या करते हैं बाद में घटाते हैं, तो घटाने के लिए यहाँ पे प्लस का 3x क्यूब है तो क्या हो जाएगा माइनस, निशान चेंज कर दो, यहाँ पे प्लस है भाई 6x से पहले क्या है प्लस है, तो उसको क्या कर देंगे माइनस, निशान चेंज। फिर 3x से पहले है वो भी प्लस है, उसको क्या कर देंगे, अब क्या होगा कि 3x की घात 3 ऊपर प्लस का और नीचे माइनस का, तो इसमें से 3x की घात 3 में से 3x की घात 3 कट जाएगा, यानी ये जाएगा तो 0 रहेगा, ये तो गया कट। अब देखो जो x की घात 2 है और 6x की घात 2 है, यहाँ पे दोनों में घात 2 है, x की घात 2 है और उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या है इसका गुणा में क्या है, तो आप बोलोगे कि 1 इसका गुणा, तो क्या हुआ 1x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 6x स्क्वायर नहीं रहा, निशान हमने बदल दिया, क्या है माइनस का 6x स्क्वायर। तो जब एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या होता है घटाना पड़ता है बड़े में से, तो 6x स्क्वायर बड़ा है उसमें से 1x स्क्वायर है उसको घटा देंगे, तो क्या रहेगा 5x स्क्वायर, क्या रहेगा 5x स्क्वायर। और 5x स्क्वायर और बड़े के आगे क्या निशान था, तो बड़ा तो 6x स्क्वायर था, उसके आगे माइनस था, तो इस 5x स्क्वायर के आगे भी माइनस आ गया। यानी आपको करना ये है कि जब एक प्लस और एक माइनस हो तो बड़ी संख्या अंकों में बड़ा है वो देख लो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6x स्क्वायर था, उसमें से एक एक्स स्क्वायर को घटा दिया तो 5x स्क्वायर रहेगा, और बड़े के आगे निशान था वही जो रिजल्ट जो हमारा आया घटाने के बाद उसके आगे भी वही निशान, तो बड़ी संख्या 6x स्क्वायर थी, उसके आगे माइनस था, तो जो 5x स्क्वायर आया उसके आगे भी माइनस रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, अब x वाले देखो इधर 2x प्लस का, इधर 3x, निशान चेंज होने के बाद माइनस का हो गया है, तो बड़ा कौन सा है, तो बड़ी संख्या 3x है, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है तो क्या करेंगे घटाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो 3x, जो 3x है उस 3x में से हम क्या घटाएंगे 2x, 3x में से हम क्या घटाएंगे 3x में से 2x, तो रहेगा क्या 1x रहेगा, तो 1x है उसमें हम एक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये समझते हैं कि एक उसके गुणा में ही है, तो x लिख दिया जैसे। अब रहा कौन सा माइनस वाला या प्लस वाला, तो बड़ा कौन सा था 3x, इसके आगे क्या था निशान चेंज होने के बाद माइनस हो गया था इसलिए माइनस। अब जो आगे क्या है उसको ऐसे कैसे, तो प्लस का 5 है तो उसको भी आगे ऐसे कैसे 7। अब दूसरा पद आ गया, ठीक है, यहाँ तक मैं समझता हूँ समझ गए होंगे, नहीं तो और प्रश्न कई सारे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, दूसरा पद आया है, तो दूसरा पद ये घटाने के बाद आया, इसमें पहला पद कौन सा है, तो आप बोलोगे -5x की घात 2, ये वाला है, ठीक है, -5x की घात 2 है वो हमारा ये है, और इसका तो जो भाजक है उसका पहला पद तो वही क्या है एक्स स्क्वायर से, तो इस एक्स स्क्वायर का इस बार के जो पहला पद है कौन सा है -5x स्क्वायर, इसमें भाग देंगे, इस बार वापस वही पहले पद में भाग, तो मैं यहाँ साइड में करके बता देता हूँ, ठीक है, पहला वाला मिटा देता हूँ कुछ। अब पहला पद आ गया, भाज्य का तो क्या आया -5x स्क्वायर, और भाजक का वही रहेगा क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का भाग। अब एक्स स्क्वायर घातें समान है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या रहा -5, तो यहाँ पे भाग गया कितनी बार -5, वो सबसे ऊपर मैं यहाँ पे लिख दूंगा -5,
पहली बार कितनी बार गया था, 3x बार, और दोबारा गया -5। अब वही प्रक्रिया कि जो -5 है उसका भी इस बार भाज्य के प्रत्येक पद से गुणा करो। तो -5 का करेंगे सबसे पहले x स्क्वायर से, तो -5 तो है ही, और x स्क्वायर से गुणा हो जाएगा तो -5x स्क्वायर रहेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, -5 का आगे वाला टर्म कौन सा है भाजक का, तो बोलोगे आपकी 2x है, तो 2x प्लस का है, तो 2x का -5 से गुणा करेंगे, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो गुणा होता है तब माइनस ही आएगा। गुणे में क्या होता है, जब दोनों प्लस हो तो सेम रहेगा, प्लस आएगा, दोनों माइनस हो तब भी प्लस आएगा, लेकिन इनकी जोड़ी अलग अलग हो, एक प्लस और एक माइनस, तो हमेशा माइनस आएगा। तो यहाँ पे जो माइनस का 5 है और प्लस का 2 है, इनका गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस का ही 10 आएगा, और साथ में क्या है x, तो माइनस का 10 है। फिर तीसरा टर्म भी है भाज्य में, तो -5 का इस एक के साथ गुणा होगा, तो एक के साथ गुणा होगा तो भी, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस रहेगा, और एक के साथ 5 का गुणा माइनस। अब देखो घटाना होता है, तो घटाने के लिए मैंने पिछली बार बताया कि निशान चेंज, तो मैं इस बार लाल स्याही से कर देता हूँ। ये माइनस का 5x स्क्वायर है, इसका निशान चेंज होगा तो प्लस का 5। ये माइनस का 10x है, इसका निशान चेंज होगा तो प्लस का 10x, और ये माइनस का 5 है, इसका निशान चेंज होगा तो प्लस का। अब एक प्लस और एक माइनस हो, दोनों सेम हो तो घटता है, तो 5x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर, ये पहला पद तो कट जाएगा, इस बार भी हर बार पहला पद इसी तरह कटेगा। अब दूसरे पद में क्या है, x माइनस का x का मतलब है माइनस का एक x, ये समझ जाओ, माइनस का एक x है, और उधर निशान चेंज वाला है, माइनस का 10x नहीं है, कैसा है, प्लस का 10 है, तो एक प्लस और एक माइनस तो घटाना है, 10 है और उधर एक है, तो 10 में से एक गया 9, और लिख दो आप, क्या लिखोगे, 9x जैसे लिख दिया। इसके आगे निशान कौन सा है आएगा, तो बड़ा वाला 10x था और उसके आगे क्या है, प्लस, तो इसके आगे भी प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और लिखना चाहो तो बोले लिख दो, ये प्लस का 9x रह गया। उधर क्या है, एक प्लस का 5 है और दूसरा भी क्या है, प्लस का हो गया निशान चेंज होने के बाद, तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के, इसलिए 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10, तो प्लस 10 हो गया। अब देखो जो आया है हमारा शेषफल, अगला पद आया ना, ये शेषफल है भाई, यहाँ पे x की घात कितनी है, तो आप बोलोगे 9x है, मतलब 1 है, और जिसका हमने भाग दिया उसमें x की घात कितनी है, 2 है, तो बस यहाँ पे घात है, इस x की घात अधिकतम 2, और उससे यहाँ पे कम आते ही रुक जाना है, वो क्या हो जाएगा, शेषफल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आया, मैं बता देता हूँ आपको। शेषफल तो आया, यहाँ पे रह गया हूँ, शेषफल में है जो 9x प्लस क्या है, 10, और भाजक जिसका हमने भाग दिया था वो तो ये है ही, 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और भागफल जितनी बार भाग गया वो क्या है, 3x और -5, और जिसमें भाग दिया था वो भाज्य है। ठीक है, तो इसने भागफल और शेषफल पूछा है, तो हम यहाँ पे नीचे अलग से लिख सकते हैं, अलग से मैं लिखूंगा कि भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया। अब देखिए भागफल कितना है, तो क्या है, 3x -5, तो मैं भागफल के आगे लिख दूंगा 3x -5, और शेषफल पूछा है तो शेषफल कौन सा, ये 9x प्लस 10, तो 9x प्लस 10 क्या है हमारा शेषफल। ठीक है, ये आ गया। तो किस तरह से भाग देना है हमने सीख लिया, और दूसरा प्रश्न और ले लेते हैं ताकि एकदम आपके क्लियर हो जाए। तो भाग देने का स्टेप नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहले उनको घातों के घटते क्रम में, सबसे बड़ी से छोटी तो ये है ही x की घात 3, फिर 2, फिर 1, और फिर बिना x वाला, तो ये घटते क्रम में ही है। और भाजक है, भाज्य भी घटते क्रम में, और भाजक में भी x की घात 2, और फिर अब बिना x वाला, ये भी घटते क्रम में, तो इनको अलग से व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं। अब किसका भाग देना है, तो आप बोलोगे x स्क्वायर -2 का भाग देना है, और किस में देना है,
तो जो एफ एक्स है उसमें देना है जी एक्स का भाग। तो एफ एक्स है एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस। अब देखिए घटते घातों के क्रम में है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो भाज्य का पहला पद कौन सा है, तो बोलोगे आप एक्स की घात 3, और भाजक का पहला पद कौन सा है, एक्स की घात 2। तो बस भाग दे दो, किसका भाग दोगे आप, भाज्य के पहले पद में यानी एक्स की घात 3 में भाजक के पहले पद का एक्स की घात 2। अब आधार समान है, दोनों में एक्स की घात है, ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो ऊपर वाले में से 3 में से 2 घातें घट जाएगी तो क्या रहेगी 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो सिर्फ बचेगा x, यानी इस तरह से। चलो मैं बताता हूँ, एक्स की घात 3 में से एक्स की घात 2 चली जाएगी, भाग दिया इसलिए, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या रहेगा 1, और 1 घात हम सामान्यतः लिखते नहीं है इसलिए x बार गया। तो x बार गया तो ये भाजक x यहाँ पे लिख दिया। फिर वही जो भागफल आया ना x, इस x का भाजक के प्रत्येक पद से गुणा, तो पहले x² से करेंगे, तो यहाँ पे x है x की घात 1 और इधर है x² की घात 2, इन दोनों का गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएगी, गुणे में घातें जुड़ती है तो वही x की घात 3 आ जाएगा, पहला पद हमेशा वही रहेगा। अब फिर x की घात 2 का गुणा किससे होगा, माइनस के 2 से, इस माइनस का ध्यान रखना, माइनस के 2 से होगा, तो -2 का x से गुणा -2x। अब वही क्या करोगे, निशान चेंज, पहला x³ है, ठीक है, इसके आगे कोई निशान नहीं, मतलब प्लस का है तो क्या हो जाएगा, इसको मैं कर दूंगा माइनस का, और जो 2x है वो क्या है, माइनस का है, तो इसको मैं कर दूंगा प्लस का। अब x³ में से x³ गया, ये तो कट गया। अब इधर देखो x की घात 2 वाला है और इधर क्या है, x की घात 1 वाला। तो हमेशा जब घटाना होता है ना, तो घटाओगे तो किस में से घटाओगे, अपने जो समान घात हैं, ठीक है, सजाती है, x की घात 2 वाले में से x की घात 2 वाला घटेगा, x की घात 1 वाले में से x की घात 1 वाला घटेगा, x की घात 3 वाले में से x की घात 3 वाला घटेगा। तो ये जो प्लस का 2x है अभी, ठीक है, निशान चेंज होने के बाद प्लस का 2x है, हो सके तो आप ऐसा करो कि इसको क्या करो, जो उसके नीचे लिखो, जैसे यहाँ पे x वाला ये था, तो ये जो 2x माइनस का आया था उसको इसी के नीचे लिखना चाहिए, ठीक है, और फिर निशान चेंज करके इसको प्लस कर देना। अब चूंकि x की घात 2 वाला तो कोई है नहीं, तो इसको ऐसे का ऐसे उतार दो, क्या है, -3x की घात 2। अब x की घात 1 वाला ये है और ये भी 1 वाला है, और दोनों कैसे हैं, ये भी प्लस का और प्लस का है, तो प्लस और प्लस के जुड़ जाएंगे और 5x और 2x कितना हो जाएंगे, 7x, और फिर आगे क्या है, माइनस, ये आ गया। अभी भी देखो यहाँ पे जो आया है x की घात 2 और यहाँ पे भी 2 है, बराबर है तो भी भाग देना है, जब इसकी घात है वो कम हो जाए भाजक से तब रुकना है, ठीक है। तो अब क्या आ गया, पहला पद इसका, तो इसका आप बोलोगे कि -3x की घात 2, और मैं लिख देता हूं यहाँ पे -3x की घात 2, और उसमें भाग किसका देना है, भाजक के पहले पद x की घात 2 का। वही, अब घात समान है तो कट जाएगी, x की घात 2 से x की घात 2, तो कितनी बार जाएगा, क्या बचा है, ये माइनस का 3, तो मैं x के पास यहाँ पे लिख दूंगा -3। अब जो ये -3 है, इस -3 का क्या होगा, भाजक के दोनों पद x² और -2 दोनों से गुणा होगा, तो सबसे पहले मैं -3 का इस x² से गुणा करूंगा तो वही आ जाएगा -3x², फिर -3 का मैं इससे गुणा करूंगा तो -2 से, तो -2 से करोगे, अब देखो निशान सेम है तब प्लस गुणा में, ठीक है, यानी प्लस और प्लस का गुणा भी प्लस और माइनस का गुणा भी प्लस, जब अलग अलग हो तब माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और -3 और 2 का गुणा 6, और माइनस प्लस यानी प्लस का 6। अब मैं इस x वाले के नीचे नहीं लिखूंगा, क्योंकि x वाले में से तो x वाला घट सकता है या जुड़ सकता है, तो बिना x वाला कौन सा है, ये अचर ये है, तो ये जो प्लस का 6 आया मैं इस -3 के नीचे लिखूंगा। अब वही निशान चेंज करोगे आप, तो जो प्लस का 3x² है उसको, सॉरी, माइनस का 3x² है उसको करेंगे प्लस का,
और जो प्लस का 6x है उसको करेंगे माइनस का। अब एक प्लस और एक माइनस से पहला पद तो कट जाएगा, अब रहेगा क्या, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिखूं, यहाँ पे बचा 7x, क्योंकि x वाला और कहीं नहीं है तो घटना घटना ना जुड़ना है। अब देखो माइनस का 3 और माइनस का ही 6, क्योंकि निशान हमने क्या कर दिया था, चिन्ह, तो क्या हो गया माइनस के 9। अब देखो यहाँ पे जो x आया उसकी घात कितनी है 1, और जो भाग देने जाना जाता है हम उसकी घात कितनी है 2, तो ये ज्यादा है इसलिए यहाँ पे रुक जाना है, ये क्या हो जाएगा हमारा 6। तो अलग से आप लिखना चाहो तो ऊपर आया वो तो क्या है भागफल, जो हमारा ऊपर आया वो क्या है भागफल, और यहाँ नीचे शेष रह गया वो क्या है शेषफल। आप फिर नीचे अलग से, क्योंकि पूछा है भागफल और शेषफल, तो नीचे अलग से लिख सकते हो कि भागफल यानी जितनी बार भाग गया वो क्या है, पहले x बार गया था और फिर -3 बार, तो x -3, और शेषफल तो ये जो लास्ट में आया वो क्या है भाजक से कम घात वाला जो लास्ट में रहता है ना वो शेषफल है, तो क्या है 7x - 9, ये वाला ये शेषफल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए एक और प्रश्न करते हैं। तो पहला ही हमें ध्यान रखना है कि घातों के घटते क्रम, घातों के किस क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में। ठीक है, लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखे हुए देखो, जो बहुपद f(x) है उसमें पहले घात 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर बिना घात वाला है। इसी तरह g(x) है उसमें x की घात 1 वाला है और यहाँ पे x के बिना वाला है, यानी सब घटते क्रम में। तो ये भाग किसका देना है gx का, तो जिसका भाग देना है वो पहले x प्लस, तो ये लिख दिया। फिर किस में देना है f(x) में, तो f(x) वाला ये है पूरा, इसको लिख देंगे घटते घातों के क्रम में। अगर नहीं है तो जो ज्यादा वाला पहले ले आएंगे और कम वाला बाद में ऐसे क्रम से कर देंगे। तो x की घात 3 -6x² प्लस 11x और -6, ये हो गया। अब मेरे बिना कहे आप बता सकते हो कि सब अब क्या करेंगे, तो आप डायरेक्ट बोलोगे मुझे, मैं पूछूंगा, आप बोलोगे कि x की घात 3 में x का भाग देंगे, और अब आप तो भाग, आपको तो भाग देना भी आ गया है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि x की घात 3 में x का भाग देने पे क्या आता है। नीचे x है मतलब उस पर घात लिखी हुई नहीं, मतलब 1 है, तो वही घात भाग देते हैं तो घातें घट जाती है, तो x की घात 3 में से x की घात 1 चली जाएगी तो कितनी रहेगी 2, एक घात कम हो गई, यानी कितनी बार भाग जाएगा x की घात 2 बार। वही अब x की घात 2 का किससे गुणा करोगे x से, तो गुणा करोगे तो गुणा में वापस घातें जुड़ जाती है तो 3 हो जाएगी वापस। फिर x की घात 2 का किससे गुणा करोगे 2 से, तो 2 और x की घात 2 का गुणा क्या हो जाएगा 2x², तो 2x² x² वाले के नीचे लिख दिया। और कैसा है प्लस का, इसलिए बीच में। अब निशान चेंज, तो पहला तो x³ है उसके आगे निशान नहीं है तो उसको माइनस कर दो क्योंकि प्लस का माना जाता है, और ये प्लस का है 2x² के आगे तो उसको क्या कर देंगे माइनस। तो x³ में से x³ गया, ये तो गया। ठीक है, अब क्या है माइनस का 6x² और नीचे भी माइनस का 2x²। अब घटता कब है जब दोनों अलग अलग निशान हो, एक प्लस और एक माइनस हो, और जुड़ता कब है जब दोनों सेम निशान हो, यानी दोनों प्लस के हो तो जुड़ करके प्लस का आएगा, दोनों माइनस हो तब जुड़ करके माइनस का आएगा, बस सीधी सी बात है। तो 6 और 2 कितने होते हैं 8, यानी क्या आ गया 8x², और दोनों कैसे थे माइनस के, इसलिए माइनस का 8x² आ जाएगा। फिर आगे क्या है वो ऐसे कैसे सारे पद लिख दो 11x - 6। अब देखो यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे क्या है 1, यानी अभी भी भाग जाएगा क्योंकि इस जो भाजक है इससे घात अभी भी ज्यादा है, कम होनी चाहिए ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्या करोगे वही, अब मेरे बिना कहे आप बताओगे किस में दूं भाग, वेरी गुड, किस में दूं -8x² में, तो चलो मैं -8x² में भाग दूं। ठीक है, अब किसका दूं
-8x² में किसका भाग दूं? तो आप बोलोगे हमेशा पहले वाले पद का ही देते हैं भाजक के, यानी x का मतलब x की घात 1 का। तो क्या होगा यहाँ पे -8 ऐसे कैसे, और x की घात 1 और 2 है तो घातें घट जाएगी, 2 में से 1 कट जाएगी तो क्या रहेगी, सिर्फ x की घात 1 रहेगा, यानी -8x। तो मैं यहाँ पे -8x लिख देता हूँ। ठीक है, और वही -8x को वही इन दोनों पदों से वापस गुणा। -8x को सबसे पहले गुणा करोगे इस x से, तो -8, सॉरी मैं वही पेन ले लेता हूँ ब्लैक वाली, -8 और इधर x है और इधर x है, तो एक एक घात दोनों की है, जुड़ेगी गुणा में, तो घात हो जाएगी 2। फिर -8 और x और प्लस का 2, एक प्लस है और एक माइनस है, निशान जब दोनों विपरीत हो तब माइनस ही आता है, इसलिए मैं लिखूंगा माइनस। और 8 और 2 का गुणा होता है 16, और 8 के साथ क्या है x, तो माइनस के 16x। फिर वही निशान चेंज, ये माइनस का 8x² है उसको प्लस का कर दिया, माइनस का 16x है उसको प्लस का कर दिया, और इसमें से ये चला जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, तब घट जाते हैं, 8x² में से 8x² जाएगा तो 0 रहेगा। अब क्या है 11x और प्लस का 16x, दोनों प्लस के हैं, तो मैंने कहा था दोनों निशान सेम हो तब जुड़ता है, तो 11 और 16 कितने होते हैं 27, तो क्या है 27x हो जाएंगे। और कैसे आए, दोनों प्लस के थे इसलिए आंसर भी प्लस का आएगा। फिर आगे क्या बचा है -6, ऐसा का ऐसे लिख दूं। अब देखो 27x है, यहाँ पे भी चर है, उसकी घात कितनी 1, और जो भाजक है इस भाजक में भी चर की घात क्या है 1 है, तो अभी भी भाग जाएगा। तो अभी भी आप बताओगे कि भाई 27x है, इस 27x में किसका भाग देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि 27x में भाग देंगे वही भाजक के पहले पद का, तो भाजक का पहला पद क्या है x, तो x का भाग दोगे, x की घात 1 में x की घात 1 का भाग जाएगा तो कट जाएगा, क्या रहेगा 27। और ऐसे आप घात घटाओगे तो ऊपर भी घात 1 है और नीचे भी 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा, क्या रहेगा x की घात 0, और x की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, और 1 का 27 से गुणा होगा तो भी क्या आएगा 27। ठीक है, अब देखो कितनी बार गया 27 बार, और 27 के आगे कुछ नहीं है, मतलब कैसा है प्लस का 27 है, तो यहाँ पे मैं प्लस का 27 लिखूंगा, हमेशा प्लस माइनस का ध्यान। अब आप बोलोगे कि प्लस का जो 27 आया है इसका वापिस x और प्लस 2 दोनों से गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे होगा। तो पहले 27 का किससे गुणा, तो वही x से, तो x से गुणा होगा 27 का, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि x का 27 से गुणा 27x होता है। फिर बोलोगे कि 27 का दूसरा पद जो x के साथ है क्या है 2, इससे भी गुणा होगा, तो 27 दूनी क्या होता है 54, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही रहेगा, प्लस का 54। अब निशान चेंज करेंगे तो प्लस का 27x है क्या हो जाएगा माइनस का, और जो प्लस का 54 है वो क्या हो जाएगा माइनस का 54। अब 27x में से 27x कट जाएगा। अब देखो माइनस का ही 6 और माइनस का ही 54, तो जब दोनों निशान सेम हो तो जोड़ना है, तो 6 और 54 कितने होते हैं 60, और जो भी निशान दोनों के था वही आ जाएगा, तो माइनस का 60। अब देखो यहाँ पे x वाला कोई पद है नहीं, x वाला कोई पद नहीं मतलब x की घात 0 है, ये x की घात 0 है, वो भाजक वाला जो x है उसकी घात 1 है, उससे इसकी घात क्या हो गई कम, तो अब रुक जाना है, अब और भाग देने की जरूरत नहीं। ये जो 60 आया वो क्या है हमारा शेषफल, और जो ऊपर हमने लिखा है मैं इसको x², सॉरी ऊपर हमने ये लिखा था x², ठीक है, x² -8x प्लस 27, ये तो हमारा हो गया भागफल, जितनी बार भाग गया वो क्या होता है भागफल। और जो नीचे जो माइनस का 60 है ये हमारा क्या होगा शेषफल। अब बहुपद में भाग देने में आपकी मास्टरी हो गई होगी, मैं समझता हूँ। नीचे उत्तर लिखने के लिए सही तरीका, नीचे अलग से लिखोगे भागफल,
बराबर ये, और शेषफल बराबर, तो शेषफल क्या आया है हमारा माइनस का 60, तो बराबर -60, और भागफल हमारा क्या आया था एक्स स्क्वायर -8x प्लस 27। तो यहाँ पे मैं भागफल लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 27, ये हमारा हो गया भाग। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 है, उसमें देखो घातों के घटते क्रम में लिखा है 4, 2 और बिना घात वाला, यहाँ पे भी 2, 1 और बिना घात वाला, तो ऐसे कैसे लिख दूं। अब जी एक्स का भाग देना है किसमें, एफ एक्स में। तो जी एक्स क्या है 3x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1, इसका भाग दोगे आप 9x4 माइनस 4x2 और प्लस 4। ठीक है, मैं भाग देना। अब भाग देने के बाद हाँ इस तरह लिख दिया। क्या करोगे, पहले पद में आपको अब मालूम ही है किसका भाग देंगे, वेरी गुड, किसका देंगे 3x2, भाजक के पहले पद का, भाज्य के पहले पद में। तो मैं यहाँ लिख दूं साइड में, यानी 9x4 में 3x2 का भाग, 9 में 3 का भाग 3 बार, और x4 में x2 का भाग दिया है, तो 2 घातें घटकर कम हो जाएगी, यानी 2 रहेगी। यानी कितनी बार गया 3x2 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे कितनी बार गया 3x2। अब 3x2 का 3x2 से गुणा, तो 3 इंटू 3 9, और x2 इंटू x2, अब गुणा इसलिए 2 और 2 घातें जुड़ करके क्या हो जाएगी x4। फिर इस 3x का किससे गुणा होगा, इस x1 से, तो x2 इंटू, तो क्या हो जाएगा 3x2 और x1, यानी क्या हो जाएगा घातें जुड़कर 3 हो जाएगी, और दोनों कैसे हैं प्लस के, इसलिए बीच में प्लस। फिर क्या है, इसी का -1 से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा -3x2। अब वही निशान चेंज, तो माइनस का 9x4 हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का ये प्लस का, इसमें से ये चला गया। अब देखो है क्या कि ऊपर तो x3 है नहीं, लेकिन नीचे x3 वाला है, तो ये इसमें से कोई घटना यहाँ जुड़ने वाला तो है नहीं, तो नीचे वाला जो आया है उसको वैसे का वैसे हम लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, नीचे वाला निशान चेंज होने के बाद माइनस का 3x3 हो गया था। ठीक है, उसको लिख दिया। फिर क्या है, ऊपर और नीचे दोनों में देखो क्या है, x2 वाले हैं, ये दोनों x2 वाले हैं। ठीक है, तो x2 वाले हैं, तो क्या करना है, ऊपर है वो कैसा x2 वाला है -4 है, और नीचे वाला क्या हो गया है +3x। जब एक प्लस और एक माइनस हो तो घटाना है, तो बड़ा 4 है और छोटा 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या रहेगा 1, यानी 1x2। और बड़ा जो 4 है उसके आगे वाला निशान आएगा क्या है, बड़े के आगे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। फिर कौन सा बच गया, +4 है वो बच गया, उसको यहाँ पे लिख दिया। अब ये भी घातों के घटते क्रम में हो गया 3, 2 और बिना घात वाला। फिर वापस क्या करेंगे, अब आप बोलोगे कि जो आया है पद -3x3, इसमें किसका भाग देंगे, तो आप बोलोगे वही भाजक का पहला पद 3x2 है, इसका भाग देंगे। तो 3 से 3 कट जाएगा, x2 है और ऊपर 3 है, तो 2 में से 3 चली जाएगी, क्या रहेगा 1, यानी क्या रहेगा माइनस का x। तो माइनस का x यहाँ पे लिख देंगे। वापिस वही माइनस का जो x है उसका भी इन तीनों से गुणा होगा। इस माइनस के x का पहले इससे गुणा होगा 3x2 से, तो इससे गुणा होगा, तो एक प्लस है और एक माइनस है, निशान विपरीत है तो माइनस आता है रिजल्ट। ठीक है, तो -3 और x2 और x1 जुड़ करके क्या हो जाएगा x3। फिर इसी x का प्लस के इस x से, तो ये माइनस का x है और ये प्लस का है, तो एक प्लस और एक माइनस यानी विपरीत है, तो क्या आएगा माइनस, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यानी x1 और 1 जुड़ करके क्या हो जाएगा x2।
गुणा में घातें जुड़ती है, आपको मालूम है। फिर माइनस एक्स और क्या है -1, तो माइनस और माइनस इस बार क्या है विपरीत नहीं है, दोनों निशान कैसे हैं, दोनों माइनस के हैं। तो जब दोनों समान हो निशान तो क्या होता है प्लस, तो 1 इंटू एक्स क्या होगा एक्स। एक का किसी भी संख्या से गुणा करो, जैसे 1 का 5 से करते हैं तो 5 रहता है, तो 1 का एक्स से करेंगे तो क्या रहेगा एक्स। अब क्या है कि आपको निशान चेंज करने हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस, और जो प्लस है वो माइनस, ये एक माइनस और एक प्लस है तो कट जाएगा। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और इधर क्या है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इधर भी एक प्लस है और एक माइनस है, इसका मतलब ये कट जाएगा और दोनों सेम है। ऊपर भी माइनस का एक एक्स स्क्वायर और नीचे भी माइनस का एक एक्स स्क्वायर। अब रह गया क्या, देखो x ऊपर नहीं है सिर्फ नीचे ही है, तो जो x है उसको ऐसा का ऐसे, और x कैसा बन गया निशान चेंज करने के बाद माइनस, तो माइनस का x, और क्या है ऊपर क्या शेष रहा है प्लस का। अब आपका जो ऊपर आया, अब देखो यहाँ पे x की घात 1 है और जो भाग दे रहे थे वहां पे x की घात 2 है, तो भाग दे रहे हैं उससे कम आ गई तो अब आगे भाग जाएगा नहीं, इसलिए ये शेषफल हो जाएगा। और आप इस तरह लिखोगे, जो भागफल था जितनी बार गया वो भागफल, और जो रह गया है अब वो क्या है शेषफल। तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4, और जो भागफल था वो क्या है, तो आप बोलोगे कि भागफल ये आया है 3x² माइनस एक्स, 3x² माइनस एक्स है वो भागफल। ये भागफल और शेषफल हमने याद किया। शेषफल में हमेशा जो घात है वो जिसका भाग दे रहे हैं भाजक उससे कम होगी घात, ठीक है। तो ये हमने भाग देने वाले तो काम कर लिए। तो जो दूसरा प्रश्न है कल से ही लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में हम इसका दूसरा प्रश्न है वो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए शिक्षा तरंग के बाकी वाले जो वीडियो प्लेलिस्ट पे पड़े हैं, जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए।